Assalamu alaikum dear students. I again welcome you in this offline class. My today's class is for 10th and today I'll give you some information and tips to write a notes. नोटिस तो आपके सिलेबस में है तो आपको मैं चंद बातें बता दूंगा इस हवाले से। तो सबसे पहले I'll tell you कि नोटिस होती क्या है। नोटिस का मतलब है कि एक नोट्स इज अ पब्लिकली डिस्प्लेड रिटन और printed information of something about to happen or that has happened. It's a kind of information meant for others to know. यानी कोई वाक़ा अगर होने वाला है या हुआ है उसके बारे में we want to give its information to general public or to all students if it is in a school. तो उनके लिए जो इंफॉर्मेशन होगी डिस्प्लेड और जनरली हम नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं तो उसको हम नोट्स कहते हैं। यानी किसी कोई सेलिब्रेशन होने वाली है या कोई मीटिंग होने वाली है या हुई है तो उसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करनी है बाकी लोगों के साथ पब्लिकली तो हम उसको वी कॉल दैट ए नोट्स। तो नोटिस का जहाँ तक ताल्लुक़ है इसके कुछ रूल्स हैं। तो जैसे कि नोट्स जो है इसकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए दैट शुड बी ल्यूसिड, दैट शुड बी क्लियर। यानी वो कोई टफ नहीं होनी चाहिए कि ये हर एक को समझ आनी चाहिए। तो इन ए क्लियर वे इसका मतलब जो है मीनिंग जो है ये एक इसका एक ये है। दूसरा है कि नोट्स को हम एक स्क्वायर बॉक्स में रखते हैं। यानी जिस कागज़ पर एक लिखेंगे या कुछ पर तो उसको हम स्क्वायर बॉक्स एक बनाएंगे या बॉक्स बनाएंगे तो उसके अंदर लिखेंगे। तो ये भी इसके लिए एक है। तो एक तीसरी चीज़ है कि जो हमें कहना है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नोट्स में होनी चाहिए लेकिन प्रिसाइज। तो हमें डिटेल्ड उसमें नहीं लिखना है क्योंकि हमें तो वर्ड लिमिट होता है उस पर, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है तो उसका ख्याल रखना है। इसी तरह से तो जिस दिन हम नोट्स लिखेंगे उस दिन की डेट भी हमें लिखनी है कि आज जैसे हम आज लिख रहे हैं तो आज की डेट देनी है और ये फंक्शन या कुछ कोई मीटिंग या कुछ सेलिब्रेशन कब होनी है वो तो हम उसमें लिखेंगे बीच में बॉडी इसकी बॉडी में। लेकिन जो जिस दिन हम नोट्स लिखते हैं उसकी डेट पहले लिखनी है। इसी तरह से सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। तो और जो जिसकी तरफ से नोट्स हो चाहे सेक्रेटरी की तरफ से हो या स्टाफ सेक्रेटरी की तरफ से या स्कूल सेक्रेटरी की तरफ या कैप्टन्स की तरफ से जिसकी उसका सिग्नेचर और नाम तो होना ही चाहिए नीचे। तो दूसरी चीज़ इसमें आपको एक बता दूं कि अगर आपको दिया हुआ हो कि 50 वर्ड्स में ये नोट्स लिखो तो हम वी एक्सीड द लिमिट हम 55 या 60 लिखेंगे या कुछ तो उसके लिए आपको याद रखना चाहिए कि उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो हमें ख्याल रखना है कि एक नोट्स का मतलब क्लियर होना चाहिए, वर्ड लिमिट बराबर होनी चाहिए, जो चीज़ें हैं वो बराबर होनी चाहिए तो तब जाके यू विल गेट इंशाल्लाह गुड मार्क्स। तो एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊंगा आपको जैसे हम इसके हैं हाई स्कूल कीगाम के हैं तो सपोज़ कि हमें एक ये करनी है एनुअल डे सेलिब्रेशंस करनी है तो उसके लिए हमें अरेंजमेंट्स करने हैं क्या क्या करना है तो उसके लिए हमें एक नोटिस निकालनी है स्कूल सेक्रेटरी की तरफ से कि फ़लानी दिन आपको ये है आपको तमाम क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स को कहना है कि आप फ़लानी दिन जमा हो जाइए, टाइम भी देना है ताकि हम इस मीटिंग के इस सेलिब्रेशंस के बारे में जो ज़रूरी अरेंजमेंट्स हैं तो उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो उसका हम देखें एक ये लाया हूँ थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं मतलब हेडिंग स्कूल का नाम जी। जैसे हमारा स्कूल है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कीगाम। उसके बाद लेफ़्ट साइड को में हमें लिखना है यहाँ पे डेट जिस दिन हम नोट्स डेट ऑफ नोट राइटिंग ऑफ नोट्स यानी यहाँ सपोज आज 26 जुलाई है तो 2020 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम हेडिंग लिखेंगे कि किस बारे में है। जैसे यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखी है एनुअल डे सेलिब्रेशंस। अगर ये नहीं होता तो हाँ ये होता सपोज़ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस या फिर कोई और किस्म की सेलिब्रेशंस
तो यहाँ हम उसी सब, तो आज हमने एनुअल डे के बारे में नोट्स निकालने हैं, तो हमने लिखा है ए हेडिंग एनुअल डे सेलिब्रेशन। तो उसके बाद हम शुरू करेंगे इस तरह से, आवर स्कूल इज़ सेलिब्रेटिंग इट्स एनुअल डे ऑन 4 अगस्त 2020। तो a meeting of the class representatives will be held on 2nd August 2020 in the school at 2 PM sharp। जैसे हमें 2 PM रखी हो तो हम 2 PM, इसी तरह किसी और टाइम या आफ्टर स्कूल आवर्स भी लिख सकते हैं, जब जो दिया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया होगा कि क्या क्या लिखना है, हिंट्स दिए होंगे, टाइम दी होगी, तो मैंने यहाँ ऐसे ही लिखा है। तो किस बारे में? 2 PM sharp टू डिस्कस इम्पॉर्टेंट मैटर्स रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ एनुअल डे। तो हम इसमें मीटिंग में ये करेंगे कि इस बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद ये सारा एक स्क्वायर में आएगा। तो इसके बाद यहाँ पे नाम लिखना होगा, जैसे नेम एंड डिजिग्नेशन उसका, जैसे सपोज आमिर है तो यहाँ हम लिखेंगे आमिर, ये स्कूल सेक्रेटरी की तरफ से, आमिर हमारा स्कूल सेक्रेटरी है सपोज, तो आमिर स्कूल सेक्रेटरी, अगर वो यहाँ से साइन भी करेगा तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे हमें देना है डेट, किस दिन होगा, किस दिन फंक्शन है, यहाँ पे हमें डेट है कि किस दिन मीटिंग होगी, तो ये डेट है जिस दिन हम नोट्स लिख रहे हैं, इसका ख्याल रखना है। तो बाकी मुझे लगता है कि क्लियर है। इसी तरह हेडिंग जो आपको वहाँ पे क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से, जिस बारे में दिया गया हो उसी हिसाब से लिखना होगा। तो ये नोट्स जो है ये तो ज़रूरी आती हैं आपके एग्ज़ाम में, तो आपको देखना है। और बाकी जो आपकी बुक्स पे है या किसी और ग्रामर बुक पे या कहीं और तरह की भी नोट्स आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको इसके फिर अच्छे मार्क्स मिलेंगे जब आप ठीक तरह से इसको लिखेंगे। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम कल और कुछ देखेंगे। अभी मैसेज राइटिंग भी होती है आपको, वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, उसका भी मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा। तो आई थिंक दिस शुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।